इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये वो एजेंसी है जिसके नाम से हर इंडियन के दिल में एक गर्व का एहसास होता है। यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के रॉकेट्स को आसमान तक ले जाती है, सैटेलाइट्स बनाती है और देश को स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप नेशंस के साथ खड़ा करती है। इसरो ने हमारे लिए वो कर दिखाया है जो कभी इम्पॉसिबल लगता था, चाहे चंद्रयान हो, मंगलयान हो या हो आदित्य मिशन। और आज लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो भी एक दिन इसरो का हिस्सा बने, उन साइंटिस्ट की टीम का पार्ट बने जो देश को स्पेस में रिप्रेजेंट करती है। लेकिन लाखों लोगों का ये सवाल है कि आखिर इसरो तक पहुंचा कैसे जाता है, क्या पढ़ाई चाहिए होती है, कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं और क्या रियल प्रोसेस होता है एक इसरो साइंटिस्ट बनने का। आपके सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप बताऊंगा, स्कूल से लेकर जॉब तक सब कुछ इसी वीडियो में। तो अगर आपका भी ड्रीम है इंडिया के स्पेस मिशन का हिस्सा बनना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्कूल लेवल प्रिपरेशन। सब कुछ स्कूल से ही स्टार्ट होता है। अगर तुम अभी 9th या 10th में हो तो ये परफेक्ट टाइम है डिसाइड करने का कि आगे करना क्या है। अगर तुम्हें साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो 11th 12th में साइंस स्ट्रीम लेना जरूरी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हो। ये 3 सब्जेक्ट्स इसरो के फाउंडेशन है। चाहे तुम्हें रॉकेट डिजाइन करना हो, सैटेलाइट सिस्टम समझना हो या स्पेस कम्युनिकेशन सीखना हो, यही सब्जेक्ट्स तुम्हें हेल्प करेंगे। बट अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में कंप्यूटर नॉलेज भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर स्कूल में कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का ऑप्शन मिले तो जरूर लेना। इसरो के हर मिशन में कोडिंग, डेटा एनालिसिस और सिमुलेशन का रोल होता है। मतलब अगर तुम्हें बेसिक प्रोग्रामिंग आती है तो फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स स्पेस सिस्टम समझना और प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत इजी हो जाता है। बस तुम एक सिंपल रूल याद रखो, इसरो का ड्रीम देखा है तो फिजिक्स और मैथ्स में अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ। जितनी क्लियरिटी इन दोनों में होगी उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा फाउंडेशन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब स्कूल लेवल प्रिपरेशन तो हो गई, अब बात आती है कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन की। 12th के बाद सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कौन सा कोर्स और कॉलेज चूज करना है। इसरो में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मेनली कुछ स्पेसिफिक फील्ड से आते हैं, जैसे एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस एंड IT, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये कोर्सेज तुम IITs, NITs, IIITs, IISc बैंगलोर और टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाइक BITS, VIT, SRM से कर सकते हो। पर याद रखो, सिर्फ कॉलेज का नाम नहीं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं। इसरो ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढता है जिनके पास डीप टेक्निकल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हो। अगर तुम एरोस्पेस में जा रहे हो तो रॉकेट प्रोपल्शन, एरोडायनेमिक्स और सैटेलाइट डिजाइन के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट लो। कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए डेटा एनालिसिस, AI और एम्बेडेड सिस्टम का नॉलेज बहुत काम आता है। अब स्कूल लेवल प्रिपरेशन एंड कॉलेज कोर्स भी डिसाइड हो गया। अब इन कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए अगर तुम IITs एंड NITs टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले क्लियर करना होता है JEE मेंस एंड JEE एडवांस। लेकिन अगर तुम IITs एंड NITs को टारगेट नहीं कर रहे हो तो स्टेट लेवल एग्जाम्स लाइक MHTCET, WBJEE, KCET या प्राइवेट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के थ्रू भी टॉप कॉलेज मिल सकता है। आगे चलकर तुम इसरो में साइंटिस्ट या इंजीनियर बनना चाहते हो तो गेट एग्जाम एक मेजर एडवांटेज देता है। और तो और इसरो अपना खुद का रिक्रूटमेंट टेस्ट भी कंडक्ट कराता है, इसरो साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम। इस एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से आते हैं, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड मैथमेटिक्स। और हाँ, अगर तुम गेट में अच्छा स्कोर करते हो तो तुम डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट भी हो सकते हो इसरो के इंटरव्यू के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हायर स्टडीज एंड रिसर्च। इसरो में साइंटिस्ट लेवल पोस्ट के लिए मास्टर्स, MTech, MS या PhD करना एक स्ट्रॉन्ग मूव हो सकता है, स्पेशली अगर तुम्हारा इंटरेस्ट प्रोपल्शन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एस्ट्रोफिजिक्स में है। BTech के टाइम ही अपने प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स रिसर्च ओरिएंटेड रखो। इसरो स्टूडेंट्स के लिए हर साल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटर्नशिप्स एंड समर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अनाउंस करता है। अगर तुम अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स चूज करते हो, जैसे नैनो सैटेलाइट डिजाइन, रॉकेट प्रोपल्शन सिमुलेशन या डेटा ट्रांसमिशन मॉडल, तो वो तुम्हारी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको फॉलो कर तुम अपना इसरो तक जाने का सपना पूरा कर सकते हो। अब बात करते हैं
तुम्हारे क्लासरूम से इसरो तक जाने के एक रियलिस्टिक पाथ की। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि इसरो तक पहुंचना मुश्किल है क्या? तो उसका आंसर है टफ जरूर है, पर इम्पॉसिबल नहीं। तुम इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट isro.government.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर अप्लाई कर सकते हो फॉर पोस्ट लाइक साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू। रिटन टेस्ट तुम्हारे टेक्निकल नॉलेज पर बेस्ड होगा, जिसमें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स, इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और इंटरव्यू में जजेस तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक करेंगे। एंड सिलेक्शन के बाद तुम्हें इसरो के डिफरेंट सेंटर्स में पोस्टिंग मिल सकती है, जैसे बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम या हैदराबाद। एंड इन सारी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन इसरो में हो चुका है। अब बात करते हैं सैलरी एंड लाइफ एट इसरो के बारे में। इसरो साइंटिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी 60,000 to 80,000 के बीच होती है और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये 1.2 लाख प्लस तक जाती है। लेकिन रियल रिवॉर्ड पैसा नहीं होता, वो सेटिस्फेक्शन होता है जब तुम देखते हो कि तुम्हारा काम इंडिया की स्पेस मिशन का हिस्सा है। इसरो के साइंटिस्ट डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और इनोवेशन ड्रिवन एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, जहां उनके पास हर दिन एक नया चैलेंज और कुछ नया सीखने का मौका होता है। तो दोस्तों, इसरो तक का सफर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तुम्हें पेशेंस, कंसिस्टेंसी और क्लियरिटी चाहिए होगी। तो स्कूल से ही अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ, इंजीनियरिंग में अपनी स्किल्स शार्प करो और इंटर्नशिप्स हो या रिसर्च, हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। अगर तुम भी एक दिन अपने नाम के साथ लिखना चाहते हो साइंटिस्ट एट इसरो, तो कमेंट करो आई एम रेडी फॉर इसरो। तो गाइज, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और ऐसी ही करियर गाइडेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।